ऑफलाइन स्टडी करेंगे फिजिक्स की, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन एक दूसरे से। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आगे की आने वाली सारी क्लासेज आपकी ऑनलाइन होने वाली हैं लगभग। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट विद्युत एवं अविद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम छोटी छोटी बातें बेसिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर्स का नाम क्या है कि चैप्टर फर्स्ट है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहले तो नाम को ही स्पष्ट कर लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, एनर्जी कितनी लगती है, कहाँ लगती है, कैसे लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, देखिए आवेश क्या होता है, किसी भी मैटर कहने के मतलब पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा पार्ट होता है। इससे ज़्यादा इसको विभक्त नहीं किया जा सकता, या आप कह सकते हो सीधी सीधी बात, आवेश किसी भी वस्तु का सबसे छोटा भाग होता है, जिसे और सरल रूपों में विभक्त नहीं किया जा सकता। या फिजिक्स का एक अदर डेफिनेशन होता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात वह छोटी छोटी अदर वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। एक इंटरनल क्वालिटी है किसी वस्तु की। आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। विद्युत आवेश बराबर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q के साथ, ठीक है। प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q के साथ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि विद्युत धारा के डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। धारा को हम दर्शाते हैं I से, समय को दर्शाते हैं हम स्मॉल t के साथ दर्शाते हैं। आवेश हमारा होता है Q या कैपिटल, यानी Q इक्वल टू होता है हमारा I T। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला कहने का मतलब होता है विमीय सूत्र, ये हम 11th में पढ़ेंगे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी समीकरण या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का आप जो फॉर्मूला जनरेट करते हैं उसको द्रव्यमान, लंबाई, समय या धारा के रूप में प्रदर्शित करना है, उनकी घातों के रूप में प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे कहीं भी द्रव्यमान नहीं है इसलिए उसके ऊपर में घात रहेगा 0। कहीं भी हम लेंथ की बात नहीं किया, उसके ऊपर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। आई के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, यानी टी ए रहेगा, और समय के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं। कहने का मतलब विमीय सूत्र होता है इसका ए टी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ए और टी इसका क्या हो जाएगा, आपका विमीय सूत्र। तो आवेश के बारे में हमने क्या जाना, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई भी पदार्थ अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मात्रक होता है कूलॉम। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q या कैपिटल Q से। इसका फॉर्मूला होता है धारा गुणित समय, और आपका विमीय सूत्र है AT, एम्पियर गुणित समय। क्लियर यहाँ तक कि हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम कि आवेश आता कहाँ से, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हम आवेश उत्पत्ति के कुछ अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, मटेरियल में कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मैटर कहने का मतलब होता है पदार्थ। मान लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की, क्योंकि यहीं से जनरेट होना है आवेश, किसी वस्तु का ही गुण है आवेश, ठीक है। तो हम पदार्थ की बात करेंगे। पदार्थ मिलके किससे बनता है, मिलके बनता है वो या अणु से मिलकर बनेगा, या तो मिलेगा परमाणु से मिलकर बनेगा। पदार्थ दो ही चीजों से मिलकर बनते हैं, या तो अणु या तो परमाणु से, या आयन से। आयन की बात हम अभी नहीं करेंगे।
पदार्थ अणु से मिलकर बनता है या परमाणु, और अणु और परमाणु दोनों मिलकर बनते हैं, दोनों में होता है आपका नाभिक। ठीक है, तो हम इसकी संरचना पे विचार करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, या सीधी सी बात कह सकते हैं प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। और परमाणु की संरचना के बारे में हम जब विचार करेंगे तो परमाणु का होता है एक नाभिक, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक, तो प्रत्येक पदार्थ, अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करते हैं हम, आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बनता है, और परमाणु की संरचना में कहेंगे कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपलब्ध होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिदेश थॉम्सन ने केमिस्ट्री में बताया था कि प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जितनी मात्रा में प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज होता है उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिविटी होती है। मतलब दोनों कंबाइन, यानी 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इसमें आवेश की संभावना ही नहीं है। जब कोई परमाणु कंप्लीटली उदासीन है तो आवेश होगा ही नहीं, और आवेश होगा नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात ही नहीं कर सकते। तो आवेश आता कहाँ से, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न होती कैसे है, प्रवाहित कैसे होती है। तो समझिएगा कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, परमाणु नाभिक से मिलकर बनते हैं, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमने या चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो इलेक्ट्रॉन, हम चुंबक की बात करते हैं, जैसे दो चुंबक एकदम पास पास होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, दो चुंबक दूर दूर होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कम होता है। तो इसी प्रकार से बात है, पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से ज़्यादा जुड़ा होगा, यानी बॉन्डेड रहेगा, दूसरा वाला कम बॉन्डेड रहेगा, तीसरा वाला और कम बॉन्डेड रहेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल कम होते जाता है। ठीक है ना, हम समझ जाते हैं इस चीज़ का कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है आकर्षण बल। कहने का मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो दूरी कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आपको साफ साफ सी बात है, पास वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक बॉन्डेड होगा, दूसरा वाला कम बॉन्डेड होगा, तीसरा वाला कम बॉन्डेड होगा। तो जैसे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लास्ट सेल से निकालते हैं, मतलब यहाँ से निकालेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगेगी वही कहलाती है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इनका और इसका, तो अब निकलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जब बाहर निकलेगा तो इसको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा लास्ट सेल से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने सेल से कहाँ आ जाएगा, बाहर। थोड़ी सी ऊर्जा मिली तो कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आते हैं ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में आ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी भी पदार्थ में आवेश या विद्युत संचरण के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ में ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा, कम है तो कम इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा वो आ जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, और आपका जो परमाणु है वो उदासीन से किस में बदल जाएगा, आयन में। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे कि सोडियम परमाणु है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं देता क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल तो जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है उतनी मात्रा में प्रोटॉन है, दोनों जिसे कंबाइन करते हैं नष्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है किसमें बदल जाता है, Na+ में, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे डाला। जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इससे इसमें निकला हुआ है, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देता है क्योंकि आयंस के रूप में आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है तो आवेश आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हैं विद्युत धारा का परिसंचरण होगा। तो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हमने ये जाना कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपलब्ध होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ते जाती है उस प्रकार आपका जो आकर्षण बल की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे लास्ट सेल की तरफ हम पहुंचते हैं तो दूरी ज़्यादा बढ़ने पर आकर्षण बल का मान एकदम क्षीण हो जाता है और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जिसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं।
तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार से जो आपका पदार्थ है वो आवेशित हो गया। अब वो अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर पाएगा, आकर्षित कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फिनोमिना है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम कि अगर हमारे पास सीधी सीधी बात है आवेशन का सिद्धांत, यानी किस किस तरीके से किसी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन का सिद्धांत में आता है आपका पहला होता है हम डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करा सकते हैं। जो कंडक्टर है हमारा, एक कंडक्टर है हमारे पास, एक नॉन कंडक्टर है। कहने का मतलब एक चालक है और एक कुचालक है, या कुचालक नहीं कह सकते उसको, जिसमें किसी भी प्रकार का चालन ना हो या किसी भी प्रकार का आवेश ना हो। तो जब हम चालक को किसी कुचालक के संपर्क में लेके आते हैं तो कुचालक में भी चालक की थोड़ी बहुत मात्रा आ जाती है, तो उस प्रकार से आवेशन होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि आवेशन कैसे करते हैं, तो समझिएगा कि कैसे आवेश करते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारे पास विद्युत रुद्ध स्टैंड है, यानी प्लास्टिक का ले सकते हैं, इसमें विद्युत कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। उसके ऊपर में हमें ऐसा डंड रखते हैं, ये चालक पदार्थ होता है पर इसमें आवेश की मात्रा नहीं होती। ठीक है, कह सकते हो इसको आप अनावेशित चालक। ठीक है, अब इससे मेरे को क्या करना है कि इससे मेरे को आवेश लेके आना है, चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ चाहे नेगेटिव चार्ज लेके, लेकिन मेरे को लेके आना है। अब मैं करूंगा क्या, तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक चालक पदार्थ लेके आऊंगा इसके समीप, जो कंप्लीटली है फुल ऑफ प्लस चार्जेबल। ठीक है, जो हमारा चालक है वो कंप्लीट फुल ऑफ प्लस चार्ज है। अब मेरे को इन आवेशित चालक को क्या करना है, आवेशित करना है। तो देखो मैंने दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराया, मैं टच कराया क्या किसी चीज को, ये दोनों अभी भी अलग अलग है। ठीक है, अब बिना कांटेक्ट के कराते हैं कैसे, तो देखो आवेशन का सिद्धांत कहता है जब किसी अनावेशित चालक को आपको आवेशित करना है तो उसके समीप हम क्या करते हैं, एक आवेशित चालक लेकर आते हैं। आप प्लस लेके आओ चाहे माइनस लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं हम एक आवेशित चालक लेकर आते हैं, तो आवेशन का सिद्धांत कहता है कि जब किसी अनावेशित चालक के समीप किसी आवेशित चालक पदार्थ को लाया जाता है तो समीप वाले अनावेशित चालक के समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस। ठीक है, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के समीप लाया जाता है तो अनावेशित चालक के समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस आप रखते तो यहाँ पे प्लस चार्ज होता। यानी पास वाले सिरे पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज आता है और दूर वाले सिरे पर सिमिलर चार्ज आता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अर्थिंग देकर कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। हम अर्थ को कहते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा अर्थ है ना वो इलेक्ट्रॉन का सागर है कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन कुछ जितना प्लस चार्ज आप दोगे वो ले लेगा, खौहड़ है समझो आप। जितना ज़्यादा आप उसको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देते जाओगे वो अपने में लेता जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी अनावश्यक चालक को किसी आवश्यक चालक के समीप लेकर आते हैं तो अनावश्यक चालक के समीप वाले सिरे पर विजातीय तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात हम प्लस चार्ज को धरती से या पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं तो वह क्या हो जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है। और जैसे ही पृथ्वीकृत होगा आपका तो ये आपका जो प्लस चार्ज होगा गायब हो जाएगा और कंप्लीट इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस। इस प्रकार से किसी भी अनावश्यक चालक का आवेशन किया जाता है। आज के लिए इतना ही।